वेलकम। ये है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माई चैनल आफ्टर शादी की डेट। उसके बाद ये मोस्ट रिक्वेस्टेड है होम टूर। सो आज आपको मिलेगा मेरे घर का होम टूर, जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, सोलन का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये घर दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत से हमने ये बनाया है घर, और इसकी डिटेलिंग वगैरह जो भी है सब कुछ बहुत, मतलब एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान दिया है। तो मतलब ये हमारा ड्रीम हाउस है एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे आपको ये दिखाने, मतलब इस दिन का मैं वेट करती मैं कब आपको दिखाऊंगी। सो ये आज दिन आ चुका है। ये है हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ से शुरू करते हैं। एंड ये सोफ़े हैं, ये डाइनिंग टेबल है जो मैंने दिल्ली से लिया है। जो फर्नीचर है वो मैंने सारा दिल्ली से लिया था। तो मतलब जैसे ये सोफ़े का कलर है, ये मेरे को यही कलर चाहिए था, बट इसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करवाया ताकि बहुत ज़्यादा लाइट ना लगे। ये टेबल है, क्योंकि स्पेस इतना ज़्यादा नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्यूट कॉम्पैक्ट सा टेबल है। और जो टेबल पे डिज़ाइन है वही सेम डिज़ाइन हमारे डाइनिंग टेबल पे भी है। तो ये है, और कर्टन्स में ये जो लगे हुए हैं ये बहुत प्रिटी लगते हैं मुझे झालर। जब कर्टन ऐसे जाते हैं ना कर्व में तो बहुत सुंदर लगता है। और ये डाइनिंग टेबल चेयर्स है जो कि थोड़ी मॉडर्न लुक में है, क्योंकि मुझे थोड़ी इस टाइप की ही चाहिए थी। एंड ये डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है लाइट ग्रीन कलर का, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा था, तो मैंने ये पिक किया। और तो छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है जो डेली यूज़ में यूज़ होती है। एंड इस सोफे का ना मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है जो वुडन वर्क है, क्योंकि हमारे हिमाचल में ना घर के अंदर वुडन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, या तो सीलिंग या फ्लोर, तो वो टच चाहिए था। तो इसमें वो टच था वुड का, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे। सो यही है हमारा ड्राइंग रूम। एंड इसके बाद अब आपको मैं किचन दिखाती हूँ। सो हमारे ड्राइंग रूम से ही लगता हुआ ओपन किचन है हमारा। यहाँ पर हमने अपना रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, और इस पर भी मैं बहुत पर्टिकुलर थी कि मुझे ब्लैक कलर का चाहिए, क्योंकि हमारा जो किचन है अभी आप देखोगे उसकी थीम है ऑफ वाइट और ब्लैक। तो ये बिल्कुल हमारे किचन से मैच करता है। लेट्स गो, कम नहीं। ये है हमारा क्यूट एंड प्यारा सा किचन। मुझे जो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, ब्लैक और ऑफ वाइट, जो मैं आपको बता रही थी। एंड यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई है। ये कॉपर का वो होता है ना, पानी पीना चाहिए इसमें, जो बोलते हैं कि तांबे का पानी पीना बहुत अच्छा होता है, ओवरनाइट रख के सुबह पी लो। मतलब पूरे टाइम नहीं पीना चाहिए, बस एक गिलास सुबह पी सकते हो, कभी भी पी सकते हो। यहाँ पे फ्लावर्स है, ये वो है बैम्बू प्लांट बोलते हैं इसको, जो भी होता है, ये बहुत लकी मानते हैं इस चीज़ को। तो ये रखा हुआ है यहाँ पे फ्रूट्स। ये हमारी जो सिंक है जहाँ पे बर्तन धुलते हैं, इसे अब ध्यान मत देना इस पे। यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई है, चिमनी, मतलब बेसिक चीज़ें ही हमारी, जो गैस है जहाँ पर खाना वाना बनता है। और यहाँ पर ये विंडो दी हुई है, वैसे विंडो तो बंद ही रहती है ऑल द टाइम, और उसमें हम लोग ये भी लगा सकते हैं ताकि कोई देखे ना कि किचन में क्या बन रहा है। ब्लाइंड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। सो ये एरिया है। यहाँ पर केटल रखी हुई है, माइक्रोवेव रखा हुआ है। केटल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम गर्म पानी पीते हैं, मतलब मैं भी, हिमांशु भी और मम्मी भी। और जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ओ माय गॉड, ये भी आपको अपनी कलाएँ दिखा रहा है बीच उसमें। हाँ क्या है, ऊपर नहीं चढ़ते, चलो नीचे। तो गर्म पानी हमेशा मैं पीती हूँ, सब लोग पीते हैं, तो हमारा मतलब गर्म पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने जो थोड़ी अच्छी वाली कटलरीज है जो सिर्फ गेस्ट के लिए रखी हुई है हमने, तो इसमें रखी हुई है छोटी मोटी चीज़ें। और ये है हमारी पैंट्री, जिसमें हमने खाने पीने और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। बहुत मैस है इसका, बहुत बेस्ट मैस, तो ये मैं आपको दिखा भी नहीं सकती एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा मैस रखी है इस टाइम पर। लियो नो चलो।
ये हमारी पैंट्री और ये मेरे रेफ्रिजरेटर जो आपको दिखाया ही था। और ये पूरा स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज की कमी नहीं है। यहाँ पर भी है नीचे, यहाँ पे हमारे बर्तन रहते हैं, इधर भी स्टोरेज है। तो है तो छोटा क्यूट सा किचन है, लेकिन स्टोरेज वगैरह प्रॉपर है, हर चीज़ है इसमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। सो आई रियली लव दिस किचन। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारा बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम, उसमें लेट्स गो। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। अभी ये हिमांशु का है, अभी क्या मतलब उसी का ही है यार, ये वाला बेडरूम हिमांशु का है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, मतलब मैं क्या बताऊँ इसमें, बट आप देख लो एक बारी। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला रूम। और ये जो बेड है ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। बट उस टाइम पर हमें पता नहीं था कि इसमें पिंक कलर हुआ हुआ है। इन फ्यूचर हम उसे चेंज करा देंगे बेशक, बट ये भी बहुत सुंदर लगता है। और उसी के साथ मैचिंग थोड़े कर्टन्स है। एंड ये आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे बुक्स इसके तो पूरे इस वाली शेल्फ में बुक्स ही बुक्स है, बहुत सारी रखी हुई, क्योंकि पढ़ाई करता है ऑफकोर्स। तो यहाँ पर बुक्स वगैरह रखी हुई है। ये तैयार होने के लिए है जो लगाया हुआ है। उसने अभी तक टीवी नहीं लगाया अपने रूम में, क्योंकि वो कहता है कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए उसने टीवी नहीं लगाया अपने रूम में। और ये है छोटी मोटी एलिमेंट्स है, ये वाली चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में भी। ये मैं ही लेकर आई थी, टेढ़ी मेढ़ी रखी है, मैं सीधा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें एलिमेंट्स लगे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। तो ये भी बहुत सुंदर लगती है मतलब। और यहाँ से है वॉशरूम। वॉशरूम में आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही मतलब बता देती हूँ कि यहाँ पे वॉशरूम है कनेक्टेड इससे। और यहीं से है हमारी एक बालकनी जो कि ऐसी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेस है। तो ये हमारा वॉशिंग एरिया भी है, प्यारी है। धूप आती है यहाँ पे सुबह सुबह, सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है। टॉम नो चलो अंदर। और यहाँ पर जब हम पहाड़ी लोग हैं, हमें धूप सेकने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो इस बालकनी में सबसे पहले सुबह धूप आ जाती है। और टॉम लियो तो यहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप रहती है दिन तक भी, तो ये दोनों यहीं बैठ के धूप का भी मज़ा लेते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि हिमांशु का है। अब चलते हैं मेरे वाले में या मम्मी वाले में, अब चलते हैं मम्मी वाले में, चलो। सो अब हम चलते हैं मम्मी के रूम में, तो आ जाओ आप। और उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, ये कॉमन वॉशरूम है, ये भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये हमारा एक क्यूट सा एरिया है जो कि कनेक्ट करता है मेरे रूम को और मम्मी के रूम को और कॉमन वॉशरूम को। तो ये वो एरिया है। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स रखे, जैसे ये सोप है जो मैं थाईलैंड से लेकर आई थी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। और ये भी है, बहुत प्यारे प्यारे से। तो ये यूज़ नहीं करती हूँ मैं, बस ऐसे रखे हैं डेकोरेशन के लिए। और ये है पानी भी डालती हूँ थोड़ा सा, ये है पता नहीं कौन सा प्लांट है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही क्यूट, बहुत सुंदर सा प्लांट है। ये हमने यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ पर वॉशिंग एरिया है, जैसे हाथ वाथ धोना हो, कुछ भी करना हो उसके लिए बना है। और यहाँ पे स्टोरेज है, जैसे मम्मी अपना सामान रख लेती है या फिर मैं भी अपना सामान रख लेती हूँ उसके लिए। तो हम चलते हैं अब मम्मी के रूम में। मम्मी का क्यूट सा रूम। एक्चुअली मम्मी ने ही ये रूम अपने लिए चूज़ किया है, क्योंकि मम्मी को पसंद था। एक तो इससे भी बालकनी का जो है, दूसरी वाली बालकनी है उसका एक्सेस है। दूसरा यहाँ पर पूरे दिन धूप रहती है, इस कमरे में आती है। मैंने पर्दे बंद किए हुए हैं, यहाँ पर बैठे बैठे बंदा धूप एंजॉय कर सकता है। और मम्मी के लिए धूप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब उनको यही था कंसर्न जब हम घर ले रहे थे कि मुझे ऐसे चाहिए जहाँ पर धूप आती हो, वो मेन कंसर्न है, क्योंकि पहाड़ियों का ये कंसर्न होता ही है। और इसीलिए मम्मी ने ये वाला रूम चूज़ किया है। ये क्यूट सा रूम है, ज़्यादा कुछ इसमें एलिमेंट्स नहीं है। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ी बहुत सफाई भी की है इस रूम की, थोड़ा मेस हो रहा था। जैसे यहाँ पर एक टेबल है, उस पर हम कपड़े रख देते हैं, तो मैंने वो बाहर कर दिया अभी के लिए, क्योंकि बहुत मैसी लग रहा था। बट ये रूम है। और ये यहाँ से बालकनी का एक्सेस है, वो मैं भी आपको बताऊँगी। दूसरा ये वार्डरोब्स है, ये मम्मी का बेड है,
क्यूट सा। और यहाँ पर ये कुछ सामान वामान रखने के लिए मम्मी ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जैसे बहुत सारा सामान होता है। ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा मंदिर है, इसको मैं आपको बताती हूँ। ये भी मैं दिल्ली से लेकर आई थी, मतलब जैसा मम्मी को पसंद है सेम वैसा ही है। और इसमें हमारे भगवान जी है। तो ये हमारा मंदिर है प्यारा सा। सो ये है मम्मी का रूम, और यहाँ से ही मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी का एक्सेस। ये बालकनी बहुत प्यारी है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है सामान का, इसको इग्नोर करना आप, क्योंकि यहाँ पर भी पूरे दिन धूप रहती है। आप सोचोगे धूप धूप क्यों कर रही हूँ इतना, क्योंकि एक्चुअल में पहाड़ों में बहुत मैटर करती है धूप। तो ये हमारी बालकनी है, जिससे बहुत प्यारा सा व्यू भी आता है। अभी सामने से सनलाइट आ रही है तो शायद आपको इतने से ना दिखे, बट शाम के टाइम पर मैं ट्राई करूँगी शॉट लेने का शाम का और वो ऐड करने का। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पहाड़ दिखते हैं और मतलब बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पर मैंने ये ग्रास लगाई है, ये मैंने एक्चुअल में बिल्लों की वजह से लगाई है, जो मेरे टॉम लियो है उनकी वजह से। उनको इस पर खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनको ना स्क्रैच करने को मिल जाता है कुछ, तो यहाँ पर वो पूरे दिन खेल सकते हैं। हालांकि मैं अपने सामने ही उनको रखती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है भाई कि लियो यहाँ से वहाँ जंप ना मार दे। उसकी जंप बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत मतलब लंबी लंबी जगहों में जंप पा लेता है, ऊंची जगहों पे। तो इसीलिए मुझे डर लगता है, मैं अपने साथ रखती हूँ उनको। तो ये है हमारी बालकनी। और गाइस यहाँ पर हमने तुलसी रखी हुई है, जो मम्मी यहाँ पर रोज़ दिया जलाती हैं, तो यहाँ पर रखी हुई है। इसके लिए ना हमें एक वो नहीं मिल रहा, जो पॉट होता है ना तुलसी वाला, आप बताना अगर आपको पता हो कहाँ से मिलेगा वो। तो वो एक स्क्वायर टाइप का होता है, बहुत सुंदर सा, उस पर कुछ बना भी होता है। वो पॉट हमें यहाँ पे रखना है, अभी हमें मिला नहीं है वो। इसके साइज़ का मतलब या तो बहुत बड़े मिल रहे हैं या बहुत छोटे मिल रहे हैं। ये साइज़ है, उसके साइज़ का जब मिलेगा तो वो हम यहाँ लगाएंगे और बहुत सुंदर लगेगा उसके बाद, मुझे लगता है। बाकी यही है, अब मतलब ये एक्सेस है मम्मी के रूम से बालकनी का, और इसी बालकनी का एक्सेस हमारे ड्राइंग रूम से भी है, तो इस तरफ है। वो आप समझ जाना मतलब कैसा है। चलते हैं, फाइनली चलते हैं मेरे रूम में। अब आ जाओ। ये है मेरा रूम। ये रूम मुझे ना देखते ही पसंद आ गया था, मतलब इसका जो ये ग्रीन कलर है बैकग्राउंड में, मेरा इतना फेवरेट है। करंट जो सबसे ज़्यादा चल भी रहा है वो यही है, ये वाला ग्रीन। बहुत प्रिटी लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो मेरे को ना ये वाला कलर इतना पसंद था, तो मुझे था कि मुझे यही लेना है। एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पर सिर्फ इस रूम में कलर हुआ हुआ था और यही हुआ हुआ था, तो मुझे था कि यार ये वाला बहुत अच्छा है, ये रूम मुझे चाहिए। तो ये रूम मैंने लिया है। सो यहाँ पर पीछे मेरा हीटर चल रहा है, क्योंकि इस रूम में धूप नहीं आती है, तो ये रूम ठंडा रहता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे तो ये रूम सबसे बेस्ट है, क्योंकि ठंडा रहता है इसीलिए। और इस रूम से बालकनी का एक्सेस नहीं है, बाकी दोनों रूम से है, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं था। मुझे था कि मुझे ये रूम सुंदर लग रहा है, तो मुझे यही चाहिए। तो इसमें मेरा हीटर चलता रहता है। ये मेरा बेड है, ये मेरी वार्डरोब है, जो भी है मेरा सामान। और ये कर्टन मुझे ग्रे कलर के बहुत सुंदर लग रहे थे, प्लस ग्रे कलर यहाँ पर भी हुआ हुआ है और वार्डरोब में भी हुआ हुआ है, तो इसलिए मैच करने के लिए मैंने अपने रूम में ग्रे कलर के कर्टन्स लगाए हैं। और यहाँ पर ये मेरा टीवी है, टीवी के बिना मैं नहीं रह सकती, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपना टीवी लगाया। मुझे था कि मैं इस पर ड्रिल नहीं करना चाहती, क्योंकि ख़राब हो जाएगा ये चीज़ें, तो मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है अपना टीवी। और मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती हूँ, मुझे पसंद है टीवी देखना। उस तरीके से मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, क्योंकि बचपन में भी हम कितना टीवी देखते थे, तो मैं अभी भी आज तक भी बहुत टीवी देखती हूँ। और यहाँ पे छोटे मोटे एलिमेंट्स जो लगाए हुए हैं मैंने, ये शंख मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत प्रिटी लगता है, गोल्डन कलर का। और ये सब चीज़ें हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये जो कॉर्नर है, ये क्यूट सा कॉर्नर है, जहाँ पर टेडी बियर्स रखे हैं, जो मुझे करण ने गिफ्ट दिए हैं। ये मुझे करण ने वैलेंटाइंस पे दिया था, ये मुझे बर्थडे पे दिया था, तो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। ये है, और ये कप भी है जिसमें मेरे करण की पिक्चर लगी है, ये मैंने संभाल के रखा है। इस पर लिखा है आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो ये मैंने यहाँ पर रखा। नो टॉम, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ ये दोनों आ रहे हैं मेरे साथ होम टूर देने। और यहाँ पे बुक्स रखी है, और इनमें मेरा आलतू फालतू बहुत सारा सामान है।
जैसे कि एक दिखाती हूँ बस खोल के, बाकी में तो बहुत मैस है। जैसे इसमें मेरे परफ्यूम रखे हुए हैं बहुत सारे, ये पूरी ड्रॉप परफ्यूम्स की है, इसमें परफ्यूम रखे हैं। नो लियो, ये दोनों इतने एक्टिव हुए हैं ना इस टाइम पर, ये सो जाते हैं, वरना ये तो नेल्स है, ये भी इसी में डाल देती, गिरा दिया मेरा पॉट, ममता गिरा दिया। नो टॉम, चलो नीचे आओ। ज्यादातर ये मेरे रूम में मेरे साथ ही रहते हैं। गिरा दिया। टॉम नो, जाओ यहाँ से। इनके डर से वैसे मैंने यहीं रखा हुआ था बहुत दिनों से, क्योंकि इन्हीं के डर से। अब मैंने सिर्फ वीडियो के नीचे रखा था और उन्होंने कर दिया उसका काम खराब। चलो बैठो यहाँ पर, चुपचाप बैठो। तो ये मेरे साथ मेरे रूम में ज्यादा रहते हैं, बट दिन में बिल्कुल भी नहीं रहते। जैसे ही सुबह मम्मी आती है रूम में, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है, ये ऐसे बाहर निकलते हैं जैसे कि जेल से छूटे हो गए। तो बाहर निकल के फिर पूरे दिन इस रूम में, मतलब इनको लगता है कि दोबारा नहीं आना इस रूम में शाम होते तक। तो ये पूरे टाइम बाहर रहते हैं। हिमांशु के रूम में सोते हैं, कभी मम्मी के रूम में सोते हैं, कभी ड्राइंग रूम में सोते हैं, जहाँ इनका मन करता है। बस रात में मेरे पास आते हैं सोने। तो बस यही है। और यहाँ पर ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है छोटा सा, इस पर बहुत ज़्यादा मैस था, अभी भी है, लेकिन मैंने कुछ वीडियो के लिए थोड़ा बहुत क्लियर किया। ये बैठ के मैं यहाँ पर अपना जो भी मुझे करना होता है, मेकअप वगैरह वो सब कर लेती हूँ, और जो भी मुझे देखना होता है, अपना आउटफिट देखना होता है, तो यहाँ पे दिख जाता है पूरा पीछे होके। मतलब फुल मिरर नहीं है, बट पीछे होके पूरा लुक दे देता है। ये मैंने अपने लिए एक्स्ट्रा मंगवाई थी अमेजोन से, ये वाली अलमीरा, क्योंकि मेरा सामान इतने में तो कहीं फिट आता, मेकअप वेकअप बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये मैंने अपनी मंगवाई थी। और ये बहुत प्यारे कलर की थी, हालांकि मुझे लगा था इसका कलर वॉल से मैच करेगा, थोड़ा बहुत कर भी रहा है, बट ये थोड़ा येलो टोन में है और वो थोड़ी ग्रीन में है वॉल। बट चलो ठीक है, जैसा भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इसमें मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। ये मेरे पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, जो भी एसेंशियल्स है डेली लाइफ में जो मैं यूज़ करती हूँ, वो सब रखा हुआ है इसमें। तो बस यही था मेरा रूम। सो ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। तो मतलब ज़्यादा कुछ इसमें क्या ही बताऊँ मैं आपको, बस कॉमन वॉशरूम है हमारा, यहाँ पे हम नहाते हैं। ये वॉशरूम वगैरह, ये बेसिन है। मैं फेस वॉश कभी नहीं भूलती, रात को भी करती हूँ, तो जब भी रात में करना होता है मैं यहीं पर फेस वॉश करती हूँ। और बस यही सब है, ये हमारा क्यूट सा वॉशरूम है। सो ये था हमारा प्यारा सा घर, एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। आई नो बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट हमारे मतलब जो मुझे पसंद है, जो मेरी फैमिली को पसंद है, जितना हमसे बन पाया, तो हमारे लिए तो ये बहुत, मतलब हमारे लिए तो ये स्वर्ग है, यही बोल सकती हूँ मैं। हमें बहुत पसंद है अपना घर, और हर किसी का सपना होता है, तो हमारा भी सपना था और हमारा वो सपना पूरा हुआ। एंड आई होप जो लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनका अपना घर हो, ऐसा हो वैसा हो, उनका भी अपना घर हो अच्छा सा। तो बस यही था। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई ये ब्लॉग दिखाते हुए, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं होम टूर दिखाऊंगी, ऐसा ऐसा होगा, मैंने भी मैनिफेस्ट किया था ये सब चीज़ें, तो वो आज हो रही है। एंड हिमाचल में ना ज़्यादा मॉडर्न घर नहीं होते, तो मैंने अपनी साइड से ट्राई किया था कि मैं थोड़ा सा मॉडर्न टाइप घर चाहिए। तो वो मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ भगवान को, आपको, हर मतलब जो भी मेरी लाइफ में सबको, कि ये आज हो पाया है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने ये पूरा व्लॉग देखा है, मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा घर का कॉर्नर या एलिमेंट पसंद आया है, और कोई एडवाइस हो आपके, मतलब आपकी तरफ से मेरे लिए या घर के लिए, वो भी ज़रूर बताना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अभी हम ना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए घर पे, क्योंकि शादी आ गई थी, तो हम उस पर ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो हम घर में बहुत सारी चीज़ें जो हमें डालनी थी वो नहीं डाल पाए टाइमली। बट एनीवे होता रहेगा, धीरे धीरे घर में चीज़ें जुड़ती है और वैसे ही घर बनता है। तो बस यही था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई लव यू गाइज, बाय।